तो भारत बहुत सारा काम जो है ऐसा लगता है कि चुपचाप भी कर रहा है, खामोशी के साथ। अ, कई बार ऐसा लगता है कि भारत के कुछ देशों के साथ विवाद जो है वो काफ़ी गहरा गए हैं, काफ़ी जो है बातचीत में जो है काफ़ी जो है तनाव चल रहा है और रिश्तों में तनाव आ चुका है। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिससे लगता है कि यहाँ तो जो है बात लगातार बनती जा रही है, बिगड़ने का तो बात ही नहीं है ना? बिगड़ने की बात कौन चला रहा था? तो भारत और अमेरिका में जो है पिछले कुछ महीनों में कई ऐसी घटनाएँ हुई हैं, कई ऐसी बातें हुई हैं जिसको लेकर के विवाद उत्पन्न हुआ है और ये कहा गया कि भई ये रिश्ता चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, लेकिन चुपचाप खामोशी से जो है दोनों सरकारें बहुत सारा काम कर रही हैं, ऐसा लगता है। कल जो है हमारे हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, वो अमेरिका की यात्रा पर थे और वहाँ पर उन्होंने मुख्य रूप से 2 एग्रीमेंट जो है साइन किए हैं। उसमें से पहला जो जिसके बारे में बात करने के मैं ज़रूरी समझता हूँ, वो ये है कि एक सोसा एग्रीमेंट है, एसओएसए। इसमें सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई एग्रीमेंट, इस एग्रीमेंट इस समझौते का नाम है और ये जो है किसी को पता नहीं था, क्योंकि किसी किसी को इसके बारे में भनक नहीं थी कि ऐसा कोई एग्रीमेंट साइन होने वाला है दोनों देशों के बीच में। और जो है बल्कि बात पिछले कुछ महीनों में यही चल रही थी कि भारत को जो तेजस विमान है, जो हल्के लड़ाकू विमान है देसी, उसकी ज़रूरत है और सब कुछ तैयार है यहाँ पर, लेकिन जो जेट इंजन है वो अमेरिका से आने हैं और भारत ने जो है बड़ा ऑर्डर दिया हुआ है और पिछले साल सितंबर या अगस्त के आसपास जो है वो सप्लाई चालू होनी थी, लेकिन अब 1 साल का देर होने को है तकरीबन, ऐसा सुनने में आया था। इसके बारे में काफ़ी सुगबुगाहट थी कि दोनों देशों के रिश्ते जो हैं वो शायद पटरी से उतर गए हैं। ये भी सुनने में आया कि रूस की यात्रा से काफ़ी नाराज़ हैं, काफ़ी प्रोपेगेंडा करने वाले लोग जो हैं उन्होंने तमाम सारी बातें कही और उन्होंने कहा इस बात को कि जो है जो है भारत के प्रधानमंत्री जो रूस की यात्रा पर गए और जिस तरह से जो है अमेरिका को धक्का लगा इससे और अमेरिका की जो है सार्वजनिक रूप से जो है अपने ही नाटो देशों के बीच में जो है उनकी जो बेइज़्ज़ती हुई है, उसके चलते जो है कहीं न कहीं अमेरिका ने जो है ये एक नाराज़गी ज़ाहिर की है और जेट इंजन की सप्लाई काफ़ी डिले हो रही है और जो भारत का जो देसी विमान का जो पूरा एक बड़ा ऑर्डर है, तकरीबन 80 विमानों का ऑर्डर दिया है, जो बहुत बड़ी खेप है ये। और भारत के हल्के लड़ाकू विमान में जो है पूरी तरह से जो है देसी विमान आ जाएँगे। ये हल्के लड़ाकू विमान होंगे, इनको कई तरह से जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं और भारत के लिए काफ़ी एक मदद हो जाएगी अगर ये पूरा बेड़ा जो है शामिल हो जाता है भारतीय वायुसेना में। मगर जो बात सुनने में आ रही थी कि भई यहाँ पे नाराज़गी है, कुछ गुपचुप नाराज़गी है, कोई खुल के कुछ बोल नहीं रहा है, बात पटरी से उतर गई है। किसी को मालूम नहीं था कि जो है एक बड़ा एग्रीमेंट साइन होने वाला है भारत और अमेरिका के बीच में और वो एग्रीमेंट जो है जब राजनाथ सिंह जो है वहाँ पर गए, तब भी यही बताया जा रहा था कि जो जेट इंजन का जो डिले हो रहा है, उसको लेकर के शायद वो अमेरिकी सरकार के सामने ये मुद्दा उठाएँगे। लेकिन वैसी कोई बात नज़र नहीं आई और जो है ये एग्रीमेंट पे जो है जाके साइन हुआ। इसका मतलब है कि इस एग्रीमेंट पर काफ़ी समय से काम चल रहा था और दोनों सरकारें जो हैं इसको बिल्कुल ढका-छुपा रखी थी जिससे कि जो है कोई ज़्यादा हल्ला मत हो, कोई शोर मत मचे, कोई ज़्यादा इसमें। अब सोसा एग्रीमेंट है क्या? सोसा एग्रीमेंट का मतलब ये है मुख्य रूप से कि सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई एग्रीमेंट। इसका मतलब ये है कि अगर अमेरिका में कोई रक्षा उत्पादन हो रहा है और भारत को उसकी ज़रूरत है, तो दूसरे का ऑर्डर रोक करके भी जो है भारत ये कह सकता है कि पहले हमारा ऑर्डर जो है पूरा किया जाए। तो अगर जो जीई का जो जेट इंजन बन रहा है अमेरिका में, जो हल्के लड़ाकू विमान का जेट इंजन है वो अमेरिका में बनना है, जो मध्यम जो वजनी विमान होगा, लड़ाकू विमान होगा भारत में, जो तेजस MK2 कहलाता है, उसके विमान जो हैं F414 वो भारत में बनने का जो है प्रस्ताव है, उसके बारे में जो है अभी बात चल रही है। तो इसमें जो बात है कि जो जीई के इंजन हल्के लड़ाकू विमान के लिए अगर अमेरिका में बन रहे हैं, तो भारत इस एग्रीमेंट के साइन होने के बाद ये कह सकता है कि आपके यहाँ जो इंजन बन रहे हैं, वो प्राथमिकता में पहले हमको दिए जाएँ, क्योंकि हमारी ज़रूरत है और उसके बाद में जो है, वो हमको पहले दिए जाएँगे, है ना? ये अभी जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, मतलब कि इसमें कोई कानूनी कार्रवाई आप नहीं कर सकते अगर हमने नहीं दिया तो। लेकिन ये है कि दोनों सरकारें सहमत हुई हैं और दोनों सरकारें ये मंशा जता रही हैं कि हमको एक-दूसरे पर निर्भरता बढ़ानी है और इसका संदेश जो है वो सभी उद्योगों को जाता है
है ना? जो अमेरिका में जो उद्योग काम कर रहे हैं रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए और भारत में जो उद्योग काम कर रहे हैं या जो निवेश निवेश की उम्मीद कर रहे हैं रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए, सबको संदेश जाता है कि अमेरिका जो है वो भारत के रक्षा उत्पादन में से जो है प्राथमिकता से कुछ माँग सकता है, कुछ एक ऑर्डर सप्लाई जो है वो कह सकता है कि दूसरों का ऑर्डर रोक करके भी हमको पहले दिया जाए। और भारत भी को भी यही सहूलियत है कि भारत को भी यही भारत भी इस तरह की माँग कर सकता है। तो इसलिए जो जेट इंजन वाला मामला है, वहाँ पर जो है तेज़ी से अब अगर भारत ये कहता है कि आप अपना सप्लाई चेन पर पूरा ज़ोर लगा करके जितने भी इंजन बन रहे हैं, पहले हमको मुहैया कराइए, भारत को। तो जी को वैसा करना होगा। ये एक बहुत बड़ी सहूलियत है क्योंकि इससे जो है फिर भारत जो उम्मीद कर रहा है कि तकरीबन 180 अगर विमानों का ऑर्डर दिया हुआ है, देसी विमान है ये अ, ज ज और अगर साल के 24 विमान बनाने का जो है लक्ष्य है, तो ये माना जा सकता है कि बहुत तेज़ी से जो है ये ऑर्डर पूरे किए जा सकते हैं और जो है ये एक भारत की सुरक्षा के लिए चूँकि चीन और पाकिस्तान दोनों बहुत आक्रामक हैं और अन्यत्र भी जो हैं बांग्लादेश और इधर भी जो है वो अस्थिरता का माहौल है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपको जो है उस तरह की तैयारी होनी चाहिए क्योंकि हर जगह जो है आपको अपने रक्षा तैयारियाँ होनी चाहिए। इसके अलावा जो है भारत थिएटर कमांड की ओर भी बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि चीन के खिलाफ जो एक थिएटर कमांड होगा उसमें सारे जो साज़ो-सामान होगा वो खुद से बनाएँगे और खुद से वो वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ऐसा कुछ ऐसी बात नहीं होगी कि दूसरे कमांड से जो है वो ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो चीन के खिलाफ उनको क्या-क्या चाहिए वो खुद तय करेंगे और वो सारा उत्पादन जो है वो करके अपने पास रखेंगे, उसका अभ्यास करेंगे, उसको जो है इंटीग्रेट करेंगे। ये सब चीज़ें जो हैं वो चलने वाली हैं। इसका जो बड़ा जो जो इसके कई सारे जो सोसा एग्रीमेंट हुआ है, इसके कई सारे पहलू हैं। एक तो ये कि भई जो जो दोनों देश जो हैं वो एक-दूसरे के रक्षा उत्पादन पर प्राथमिकता से जो है वो ये दावा कर सकते हैं कि आप हमको पहले दीजिए, बाकियों का ऑर्डर रोक दीजिए। दूसरा मामला ये है कि जो भारत में जो है रक्षा उत्पादन जो है वो बड़े पैमाने पे हो सकता है और यहाँ पर अपेक्षाकृत काफ़ी सस्ते दामों में हो सकता है। तो इसका लाभ भी जो है अब अमेरिका उठा पाएगा क्योंकि अमेरिका जो है वो अपनी कंपनियों को कहेगा कि आप भारत में जो है रक्षा उत्पादन में जो है पैसा लगाइए, वहाँ पर आपको कम दाम में जो है वो उत्पादन हो पाएगा, बड़ी मात्रा में हो पाएगा और चूँकि हमने सोसा एग्रीमेंट किया हुआ है तो हमको जब ज़रूरत होगी तो हम उनसे उस उत्पादन का बड़ा हिस्सा हम माँग सकते हैं। है ना? हम उन उस पर हम अधिकार जमा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि भारत में जो है रक्षा उद्योग जो है वो बड़े पैमाने पर लगने लगेंगे या कम से कम उस तरफ पैसा आएगा। है ना? तो यहाँ पर नौकरियों का जो संकट है, जो देशी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में जो नौकरियों का एक ठो एंगल बहुत दिन से बना हुआ है, उसको भी कहीं न कहीं एक सिक्योरिटी और नौकरी दोनों को ये कैटर करता है। भारत की सुरक्षा भी होगी क्योंकि अगर हमारे पास अगर हमारे पास जो है उस तरह से जो है अगर मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है ना? भारत में चीज़ें बनने लगती हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि यहाँ पर जो है लोगों को नौकरी मिलेगी और यहाँ से जो उत्पादन होगा तो फिर जो यहाँ का जो सेना मजबूत होगी तो और जो बीएसएफ है मजबूत होगी और जो होमलैंड सिक्योरिटी है वो मजबूत होगी, जो पैरामिलिट्री है वो मजबूत होगी, जो पुलिस है वो मजबूत होगी। तो इसका फ़ायदा जो है कानून व्यवस्था बनाए रखने में और जो आस-पास जो काफ़ी अस्थिरता का माहौल है उसको भी कंट्रोल करने में जो है वो मदद मिलेगी। तो कई तरह के जो निगरानी ड्रोन्स हैं, कई तरह के जो इस तरह के मामले होते हैं वो सारा कुछ जो है वो भारत में अब आ सकता है और भारत में उसकी उसका उत्पादन अब हो सकता है और अमेरिका ये भी कह सकता है कि भई हमको जब ज़रूरत होगी तो आपको जो है आपसे हम जितना माँगेंगे आपको देना होगा। तो उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जब पैसा दे रहे हो तो भई आप ले ही जाओ, उसमें क्या दिक्कत है? तो एक तो ये मामला हुआ कि सिक्योरिटी और नौकरी, दोनों का मामला जो है यहाँ पे कैटर हो रहा है इस एक एग्रीमेंट से। तो ये बहुत बड़ा एग्रीमेंट है, ये कोई सिर्फ़ रक्षा से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। यहाँ पर जिस तरह से जो है आज दुनिया भर के आज की दुनिया में जो है पिछले कई महीनों से 2 लड़ाइयाँ चल रही हैं, एक पश्चिम एशिया में इज़राइल और गाज़ा के बीच में और दूसरा जो है रूस और यूक्रेन के बीच में चल रही है, वो है 2022 से चल रही है। तो दोनों लड़ाइयों में जो है कितनी खपत है असलहे की, कितनी खपत है जो जो रक्षा उत्पाद है उसकी कितनी ज़रूरत है, कितनी खपत है उसकी, कितना उसका बड़ी डिमांड है ना?
तो वो आने वाले जो है समय में जो है टकराव और बढ़ सकता है, तैनाती और बढ़ सकती है और ज़्यादा जो है देशों को हथियार दिए जाने की ज़रूरत होगी और ज़्यादा देशों को जो है मजबूत किए जाने की ज़रूरत होगी, जिससे कि जो धमकी वाले देश हैं, जो धमकी से दबाना चाहते हैं देशों को, जो ज़मीन पे कब्ज़ा करना चाहते हैं या जो ऐसे देश हैं जो समझते हैं कि जो है भारत को हम 1000 खरोंच लगा करके हम उनको नुकसान पहुँचा देंगे, इस तरह की नीति पर क पिछले काफ़ी समय से काम कर रहे हैं। उन सारे देशों को बहुत ज़्यादा जो है झटका लगने वाला है और इसका पूरा पैसा और नौकरियाँ और भारत की सुरक्षा तीनों सुनिश्चित होगा इस एक एग्रीमेंट से, क्योंकि अमेरिका जो है वो विवाद करने का आदी है। दुनिया भर में कहीं न कहीं संकट चलते ही रहते हैं उसके, दुनिया भर में कहीं न कहीं उसके टकराव चलते ही रहते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो ये कहेगा कि भारत से हम जो है वो रक्षा उत्पाद जो है हम लेंगे प्राथमिकता से, उसके पैसे देंगे। भारत में जो है वो एक एक और बात ये भी है कि काफ़ी जो है विस्तृत जो है दायरा हो गया है अब अमेरिका का, क्योंकि एक तरफ जो है रूस यूक्रेन के युद्ध में वो शामिल है। माने चाहे लड़ाई लड़ाई करवाने में, चाहे वहाँ पे सर्विलेंस में, चाहे वहाँ पे जानकारी जुटाने में, चाहे हथियार सप्लाई करने में। फिर इज़राइल गज़ा का मामला हो गया और फिर इधर जो है चीन के आस-पास भी जो है देशों को सँभालने का, निगरानी करने का, इनको सहायता देने का, ये भी काम हो गया। तो काफ़ी विस्तृत दायरा है और इसलिए जो है सोसा एग्रीमेंट के ज़रिए होगा ये कि जो जितने भी यहाँ से जो युद्धपोत गुज़रेंगे, पनडुब्बियाँ गुज़रेंगी यहाँ से, उनके लिए जो भी चाहिए होगा अमेरिका को, वो भारत से वो प्राथमिकता पर वो माँग सकता है, उसके पैसे लिए जाएँगे। तो एक तरह से जो है अमेरिकी जो सेना है, जो सैनिक अमला है, उसके डिप्लॉयमेंट में जो है भारत की भूमिका जो है वो बढ़ जाती है ना? और जो अमेरिकन जो डिप्लॉयमेंट होगा, उसमें जो है भारत का बहुत ज़्यादा सहयोग होगा और जो भारत की मंशा थी कि चीन के साथ हमारा टकराव सीधे नहीं होना चाहिए, क्योंकि इधर हमारा बहुत बड़ा एक लैंड बॉर्डर है, भूटान है, नेपाल है ना? काफ़ी कुछ यहाँ पे खतरे में आ सकता है। तो इसलिए जो है हमारा टकराव जो है वो सीधे तौर पे नहीं होना चाहिए। तो इस डील से जो है वो भी एक एंगल पूरा होता है, क्योंकि अमेरिका को ही हम मदद कर रहे हैं कि आप अपनी तैनाती में आपको जो भी सहायता चाहिए होगी, वो आप भारत से आपको मिल जाएगी, उसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके पहले जो है आप इसके बारे में चर्चा बहुत कम हुई है, लेकिन इसके पहले जो है भारत और अमेरिका के बीच में एक शिप रिपेयर जो है एग्रीमेंट हुआ था। इसका मतलब ये कि जो जो अमेरिका के जो नौसैनिक जहाज़ हैं, जो उनके युद्धपोत हैं, जो उनके सप्लाई वाले जो जहाज़ हैं, उनको जो है भारत के कई कई जो बंदरगाह हैं, वहाँ पर ला कर के उनको जो है जो भी फिटिंग वगैरह है, रिपेयर वगैरह करने की बात है, उनको जो माल असबाब चाहिए, उनको जो अपने सप्लाइज़ चाहिए अपने युद्धपोत में, अपने स्टाफ के लिए, अपने क्रू के लिए, वो सारा कुछ जो है वो भारत मुहैया करा सकता है, वो कराएगा। एक इसका पहलू विदेश नीति से भी जुड़ता है, उसके पीछे कारण ये है कि भारत जो है वो पहले कहता था कि हम नॉन अलाइन्ड हैं, है ना? हम गुटनिरपेक्ष हैं। फिर जो है इधर जो है जब से मोदी सरकार आई है तब से ये बात शुरू हुई कि भारत जो है वो गुटनिरपेक्ष नहीं है, भारत जो है वो मल्टी अलाइन्ड है। मतलब कि भारत जो है वो सभी ख़ेमों से बात करता है, सभी ख़ेमों से जुड़ता है ना? सबके साथ उसके अच्छे संबंध हैं, सबके साथ जो है अच्छे संबंध बनाने के लिए जो है वो सार्थक प्रयास किए जाते हैं। तो वो भी बात हो गई। फिर एक तीसरा शब्द सुनने में आता है वो है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, यानी कि रणनीतिक रूप से स्वायत्तता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको लगेगा कि हमको रूस से सस्ता तेल मिल रहा है तो हम खरीदेंगे, भले बाकी दुनिया कुछ भी कहती रहे। है ना? तो ये हुआ स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। तो ये तीनों जो हैं वो विदेश नीति का हिस्सा रहे हैं या अभी तक हैं। तो विदेश नीति के तौर पर जो है विदेश मंत्रालय या प्रधानमंत्री कार्यालय या रक्षा मंत्रालय के स्तर पर जो है, जो मंत्री स्तर है, जो 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 राजनीतिक नेतृत्व है, उसके स्तर पर जो है इन नीतियों में परिवर्तन होना संभव नहीं है ना? ये जो है कोई नहीं चाहेगा। लेकिन अमेरिका की ये शिकायत है और इसमें इसमें जो है अभी हाल में जब जो रूस की यात्रा हुई थी प्रधानमंत्री मोदी की, उसके बाद में जो भारत में अमेरिका के राजदूत हैं, उनका एक बहुत ही बयान फ़ेमस हुआ था और काफ़ी उस पर लिखा पढ़ा गया था। उस पर उन्होंने जो है एरिक गारसेटी उन्होंने ये कहा था कि जब युद्ध काल हो, जब लड़ाई चल रही हो, जब संकट का काल हो, वैसे समय में जो है आप स्वायत्त नहीं हो सकते।
आप ऑटोनॉमस नहीं हो सकते। उस समय में जो है आपको जुड़ अपने साथी के साथ जुड़ना पड़ेगा, उनकी उनकी सहायता करनी पड़ेगी। तो इस बयान के कई मायने निकाले गए थे। उन्होंने कहा कि शायद अमेरिका जो है वाक़ई में अब उनका धैर्य छूट गया है और वो समझते हैं कि भारत जो है वो सुनने वाला नहीं है, अपने मन की करेगा और हमारे हमारे लिए दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। इस तरह की बातें कुछ सुनने में आई थी। फिर ये भी माने बातें कही जा रही थी। ये भी कहा जा रहा था कि शायद भारत और अमेरिका के संबंध जो हैं अब उतने 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 प्रगाढ़ न रहें। लेकिन वो सारे जो जो नैरेटिव है वो सब धुल गया जब सोशा एग्रीमेंट साइन हुआ दोनों के बीच में, भारत और अमेरिका के बीच में। और तो मैंने जैसा कहा कि मंत्री स्तर पर जो है या जो राजनीतिक नेतृत्व है उसके स्तर पर जो है भारत अपनी स्वायत्त नीति को बनाए रखेगा। लेकिन लेकिन इस एग्रीमेंट से होता ये है कि औद्योगिक स्तर पे जो जो एम्प्लॉयमेंट के नाम पर या जो डिफेंस के नाम पर या सुरक्षा के नाम पर जो है या उद्योगों के नाम पर, है ना? उस स्तर पर जो है अमेरिका जो है अपनी एक बड़ी पकड़ बना सकता है ना? तो जैसे आज के दिन में जो है भारत ये कहता रहेगा अभी भी कि हम तो स्वायत्त हैं, हम तो सबके साथ काम कर रहे हैं, सबके साथ हम जो है बात कर रहे हैं, सबके साथ हमारी दोस्ती है, सब जगह हम जा रहे हैं, सब जगह हम आ रहे हैं, हम किसी पर पाबंदी नहीं लगा रहे हैं। वो तो कहेगा ही, लेकिन अमेरिका को ये कहा गया है कि भई आप जो है रक्षा उद्योग में जो है यहाँ पर आप निवेश कीजिए और यहाँ पर जो है आप अपने कंपनियों को कहिए कि वो यहाँ पे निवेश करें, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करें और उसके बाद में आपको जो भी चाहिए अपनी ज़रूरत का जो भी चाहिए चूँकि आप अमेरिका में उसको बनाना उसको काफ़ी महँगा पड़ेगा और अमेरिका में जो है फिर मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी कॉस्ट आएगी। उसकी अपेक्षा भारत में काफ़ी सस्ते दाम पे मिल जाएगा आपको, बड़े पैमाने पर मिल जाएगा। यहाँ पे लेबर कॉस्ट भी उतना नहीं है और इसके चलते जो है बिजली वगैरह का भी जो है साफ़ और सतत बिजली के लिए भी जो है परमाणु बिजली जो है उसके लिए हम उपलब्धता हम करा देते हैं और उसके बाद जो है आप यहीं पर मैन्युफैक्चरिंग कीजिए और यहाँ से आप सोसा एग्रीमेंट के तहत जो है यहाँ से जो भी उत्पादन हो रहा है, अपने ज़रूरत के हिसाब से आप उसको ले जाइए प्राथमिकता पर। और ये मॉडल जो है वो इज़राइल के साथ भी है क्योंकि इज़राइल का भी जो है यही है कि उनके पास ज़मीन कम है, तो इसलिए जो है उन्होंने जो कई सारी जो हाई टेक्नोलॉजी चीज़ें हैं वो भारत में बनाना शुरू कर दिया है। हैदराबाद वगैरह में आप जानते होंगे कि एक ड्रोन जो है वो उसकी फैसिलिटी है। इसके अलावा जो कुछ छोटे हथियार हैं वो भी मेरे ख़्याल से यहाँ मध्य प्रदेश के जबलपुर में शायद बनते हैं। तो इस तरह की बात है। तो ये है कि मामला कि इससे दोनों देशों में भरोसा भरोसा भी बढ़ता है और दोनों देशों में आपसी निर्भरता भी बढ़ती है और इसके इतर जो है एक बात ये होती है कि राजनीतिक स्तर पे जो है हर चीज़ को लाने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ को मंत्री के स्तर पर लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो उद्योग आपस में ही जो है फैसला कर लेते हैं कि ठीक है, हमने आपके आपके यहाँ पे फैसिलिटी लगाई है और इसमें जो है जब हमको चाहिए होगा तो 90% 100% जो है हम सारा माल उठा के ले जाएँगे, है ना? और ये जो है हमारे बीच एग्रीमेंट होना चाहिए। तो अमेरिका को भी यही कहा गया है कि सोसा एग्रीमेंट में कि आप जो है बड़े पैमाने पर भारत में अपने 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 मैन्युफैक्चरिंग को लगाइए और उत्पादन जो भी होता है वो आप ले जाइए, हमको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो आपके आपके उद्योग और हमारे उद्योग आपस में बात करेंगे। मंत्री स्तर पर जो है हमारे बीच जो मतभेद हैं, मंत्री स्तर पर जो हम लोग स्वायत्त हैं, मंत्री स्तर पर जो हम लोग नॉन अलाइनमेंट है, मंत्री स्तर पर हमारे बीच में मल्टी अलाइनमेंट है, मंत्री स्तर पर हमारे बीच में गुटनिरपेक्षता है, मंत्री स्तर पर हमारे बीच में है कि हम तो सभी खेमों में हैं, वो चलता रहेगा, है ना? तो लेकिन उद्योगों को लगाने से किसी ने मना नहीं किया है कि आप उद्योग लगाइए और वो शर्त लगाइए कि जब उत्पादन होगा, हमको ज़रूरत होगी, तो हम सारा कुछ जो है अपने यहाँ से ले जाएँगे प्राथमिकता से, तब आप हमको मना नहीं कर पाएँगे, है ना? तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे लोगों को नौकरी मिल रही है ना? जैसे अभी हाल में जब यूक्रेन युद्ध चल रहा था तो एक आर्टिलरी शेल है 155 मिलीमीटर का। इसकी बहुत भारी जो है माँग दुनिया में थी उस समय, अभी भी है। तो ये कहा गया कि जो है भारत पर दबाव बनाया गया कि भई आप जो हैं आप मुहैया कराइए, पश्चिमी देश खरीदेंगे और उसके बाद में वो क्या करते हैं उसका जो यूक्रेन भेजते हैं, कहीं और भेजते हैं, उससे आप मतलब नहीं होना चाहिए आपको। आपको हम एक कमर्शियल डील दे रहे हैं, भारत को ये कहा गया कि हम आपको कमर्शियल कमर्शियल डील दे रहे हैं। हम आपका जो है ये जो 155 मिलीमीटर का गोला है, ये हम खरीदना चाहते हैं और जितने पैमाने पर आप बनाते हैं, वो सारा हम खरीदेंगे और उसके बाद में हम कहाँ सप्लाई कर रहे हैं, इससे मतलब आपको नहीं होना चाहिए। तो भारत सरकार ने कहा कि भई हमारे बीच में ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है।
अभी हमको पूछना पड़ेगा कि आप इसे कहाँ इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर सोसा एग्रीमेंट होता है, तो मुझे ऐसा लगता है मैंने कि ये समझने की बात है कि ये बिल्कुल संभव है कि उद्योग जो हैं आपस में तय कर लेंगे कि हाँ, कहाँ पर इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, जो उत्पादन हो रहा है और वहाँ पर जो है सप्लाई कर दिया जाएगा और सरकारी स्तर पर ये मामला आएगा ही नहीं, है ना? तो एक तरह से ऑटोमेशन कर दिया गया है और सरकार जो है वो ये भी कह सकती है कि हम तो अभी तक रणनीतिक रूप से स्वायत्त हैं, हम किसी खेमे में नहीं हैं, हमारे सबसे अच्छे संबंध हैं, हमारी सबसे अच्छी दोस्ती है। लेकिन उद्योगों के स्तर पर जो है, जो इंडस्ट्री लेवल पर जो है, आपसी गठजोड़ होगा और ये एक समझ बनेगी कि भई अ, आपको अभी यहाँ पे ज़रूरत है और उसके लिए जो है उत्पादन हम यहाँ बढ़ा देते हैं, है ना? तो इस तरह से जो है एक बीच का रास्ता निकाला गया कि अमेरिका हो या उनके दोस्त हों, अगर उनको ज़रूरत हो तो भारत से जो सस्ता उत्पाद है वो जितना चाहे खरीद लें, लेकिन इसके लिए जो है सरकार हामी नहीं देगी। ये उद्योग आपस में जो है वो मिल बैठ के तय करेंगे और आपस में ही जो है समझौता करेंगे और सरकार उसमें आपत्ति भी नहीं करेगी। ये इस तरह का मामला हुआ, है ना? तो ये जो है कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट है और जैसा मैंने कहा कि भारत में जो रक्षा उद्योग है उसको लगाने में काफ़ी बड़ी भूमिका होगी। इसके इतर जो है फिर भारत में अ जो है यहाँ पे नौकरियों नौकरियों का संकट है और एक स्किल्ड लेबर की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि रक्षा उद्योग में जो है आपको स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर तो चाहिए ही चाहिए। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो स्किल्ड लेबर है उसके भी काफ़ी यहाँ पे खपत होगी और यहाँ पर जो है लोगों को पैसे मिलेंगे और दूसरी बात ये है कि एक एक भरोसा न करने वाली स्थिति है भारत के अंदर, दक्षिण एशिया के अंदर, अफ़गानिस्तान को लेकर के और जयशंकर साहब खुद ही कई बार जो है उन्होंने कई कई तीखी टिप्पणियाँ की हुई हैं पश्चिमी देशों पर और विशेष तौर पे अमेरिका पर। तो इसलिए जो एक भरोसे न कर पाने की जो एक बात है कि हम लोग भरोसा नहीं कर पाते हैं आपके जो पुराने क्रियाकलाप रहे हैं, उस पर भी कहीं न कहीं एक उसका जो निवारण होगा वो इस तरह से होगा क्योंकि वो इस तरह से होगा क्योंकि अ, अगर जो है यहाँ पर उद्योग लग रहे हैं, कौन लगा रहा है? वो अमेरिका लगा रहा है या अमेरिकी पैसे से लग रहे हैं। अगर यहाँ पे लोगों को बड़े पैमाने पर नौकरी मिल रही है, अगर उनको फ़ायदा मिल रहा है, अगर उनकी बैलेंस शीट अच्छी हो रही है, अगर वो शेयर बाज़ार में उनको फ़ायदा म मिल रहा है, उनके शेयर ऊपर जा रहे हैं, है ना? अगर जो है लंबे समय तक जो है लोग कहेंगे कि नहीं ठीक है, हम तो जो उत्पादन करते थे वो अमेरिका ले जाता था खरीद करके, तो अमेरिका जो है बहुत बड़ा खरीदार है हमारा, हमारा निर्भरता उस पर बढ़ गया है, हमारी निर्भरता है उस पर। तो ज़ाहिर-सी बात है कि फिर इसका मतलब ये भी है कि एक अमेरिका के प्रति एक गुडविल भी जनरेट होगा जनमत के स्तर पर मतलब जनता के बीच में, है ना? तो सरकार को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एक एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया और उन्होंने कहा कि जो है आप आपको प्रयास करने हैं, आप यहाँ पर आकर के नौ लोगों को नौकरी दीजिए, आप यहाँ पे आके उद्योग लगाइए, रक्षा उद्योग लगाइए, आप यहाँ पर उन्नत रक्षा उद्योग लगाइए, उसके बाद में जो है हम भी उसमें से जो है उ उ उत्पादों को खरीदेंगे सरकार के स्तर पे और अमेरिका को भी ये सहूलियत दी गई है कि आप अपने ज़रूरत के लिए आपको जितना चाहिए, प्राथमिकता पर आपको दिया जाएगा, है ना? अगर दूसरे देशों का ऑर्डर भी है, तो प्राथमिकता पर आपको दिया जाएगा, बाकी देशों का ऑर्डर रोक करके, तो ये भी जो है कहीं न कहीं एक मामला है। और तीसरा पहलू जो मैंने बताया कि जो तेजस विमान है, उसका बड़ा ऑर्डर सरकार ने दिया हुआ है हैल को और उसके लिए जो है अमेरिकी जेट इंजिन्स की ज़रूरत है। इस एग्रीमेंट के बाद जो है जो भारत सरकार की जो कंपनी है वो कह सकती है अमेरिका में जाकर के कि भई आपके जो जेट इंजिन्स हैं वो पहले हमको दिए जाएँ, हमारा ऑर्डर पूरा किया जाए, उसके बाद जो है फिर कहीं और आप इसको सप्लाई कीजिए।